Hello, welcome to Dive to Learn. In this video, we are discussing previous year questions of Teaching Aptitude June 2020 all shifts. So इस सीरीज का यह वीडियो नंबर 2 है. पहले वीडियो में हमने टीचिंग के ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं. सो 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले, बिकॉज पूरी की पूरी सीरीज हम यहाँ पर कंप्लीट करवा पाएंगे अगर आप लोग इसको व्यू करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहो, सब लोग इसके बेनिफिट लेते रहो. सो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ field dependent learners? So before getting into options, we should understand the meaning of field dependent learners. Field dependent learners होते क्या हैं? तो चलिए समझते हैं. फील्ड डिपेंडेंट लर्निंग स्टाइल, देखिए कॉग्निटिव लर्निंग स्टाइल्स में से एक लर्निंग स्टाइल है आपका फील्ड डिपेंडेंट लर्निंग स्टाइल्स. फील्ड डिपेंडेंट लर्निंग स्टाइल इज डिफाइंड बाय relative inability to distinguish detail from other information around it. So field dependent learning style को हम कंपेयर कर सकते हैं फील्ड इंडिपेंडेंट लर्निंग स्टाइल में. इंडिपेंडेंट लर्निंग स्टाइल में क्या होता है, आप सेपरेट कर पाते हैं डिटेल्स फ्रॉम सराउंडिंग टेक्स्ट. एक एग्जांपल से इसको समझते हैं. सी, for example, in field dependent learners often work well in team. field dependent नाम से समझने की कोशिश कीजिए. यहाँ पे लर्नर्स टीम वर्क में जो है बेटर कर पाते हैं. दे टेंड टू बी बेटर एट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. आपस में मिलकर जब काम करते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होकर के काम करते हैं फील्ड डिपेंडेंट लर्निंग स्टाइल में. In the classroom, activities connect different part of lessons are useful for field-dependent learners. For example, learners can discuss what they know about a topic, predict content, or look at and listen at the related materials. Independent में क्या होता है, यहाँ पर आप ग्रुप में काम नहीं, इंडिविजुअल काम करना पसंद करते हैं. क्वेश्चन आपका जो है वो फील्ड डिपेंडेंट लर्निंग स्टाइल से है. वापस आते हैं, ऑप्शंस देखते हैं. Personalized curriculum really seeks physical contact with the teacher. Personalized curriculum यानी कि आप कस्टमाइज कर रहे हैं curriculum. Seeks guidance from and demonstration from teachers. आप टीचर्स पे डिपेंड करते हैं गाइडेंस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए. Likes to cooperate, prefers to work alone. तो अब तक हमने ये समझ लिया कि वर्क अलोन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक्स आर आस्क्ड अबाउट फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स. एग्जाम में इन क्वेश्चंस को क्रैक करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, जहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन आए, सबसे पहले जो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं उसको एलिमिनेट कर दें. सो ई ऑप्शन जिसमें भी है आप उसको आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं. एक ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है. क्या इसमें पर्सनलाइज्ड करिकुलम की बात करते हैं? ये जो लर्निंग है वो ग्रुप के लिए होती है. सबसे पहली बात तो इसका जो आंसर है वो है ए, पर्सनलाइज्ड करिकुलम. सी, सीक्स गाइडेंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम टीचर्स. एंड डी, लाइक्स टू कोऑपरेट. फिजिकल कांटेक्ट विद टीचर होना ज़रूरी नहीं है, बट ग्रुप में काम करना जो है पसंद करते हैं. ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. What are the basic requirements for organizing teaching at understanding level? देखिए तीनों लेवल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लर्निंग के. हर एक एग्जाम में आपको लेवल्स वाला एक क्वेश्चन जरूर ही आता है. देखिए पहले के एग्जाम के पैटर्न और अभी के एग्जाम के पैटर्न की यदि बात करते हैं तो कुछ साल पहले तक कंपटीशन लेवल इतना टफ नहीं हुआ करता था. तो हमें यहाँ पर सिंपल ऑप्शन होते थे, ए बी सी डी 4 ऑप्शंस होते थे. अभी इसके कॉम्बिनेशन को मिला करके जो है क्वेश्चंस को थोड़ा सा टफ कर दिया गया है. इसीलिए ज़रूरी ये है कि हम चीज़ों को डीप में जा करके पढ़ें. सो what are the options? Giving a large number of positive and negative examples of fact and concept being presented. बहुत सारे एग्जाम्पल देना कॉन्सेप्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए. Presenting facts with focus on remembering the basic features underlying them.
giving opportunity to promptly supply the needed information, conducting discussions to examine the pros and cons of issue, and providing opportunity to students to give their own interpretation of the facts presented. ठीक है, थोड़ी सी बातें अंडरस्टैंडिंग लेवल पर कर लेते हैं बिफोर गेटिंग इनटू आंसर्स. सो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होता क्या है? देखिए, टीचिंग के 3 लेवल हैं. मेमोरी लेवल, जिसको रोट लर्निंग भी कहते हैं, रट्टाफिकेशन होता है यहाँ पे, छोटे बच्चों के लिए मेमोरी लेवल यूज किया जाता है. उसके बाद आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसके बारे में हम बातें करने वाले हैं, और लास्ट वन आपका है रिफ्लेक्टिव लेवल. इन सबको हमारे बैचेस में हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सेपरेट वीडियो उसका मिल जाएगा आपको. अंडरस्टैंडिंग लेवल फिलहाल समझते हैं. क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग लेवल का है. सो अंडरस्टैंडिंग लेवल में अंडरस्टैंडिंग इज समथिंग टू ग्रास्प द मीनिंग. बेसिकली अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप चीज़ों को डीप में जाकर के समझते हो और उसके मीनिंग को अपनी तरीके से इंटरप्रेट करते हो. सो अंडरस्टैंडिंग कैन बी क्लासिफाइड एज सीइंग द टोटल यूज ऑफ द फैक्ट. रिलेशनशिप की बात करता है अंडरस्टैंडिंग लेवल. एक वस्तु दूसरे वस्तु से कैसे कनेक्टेड है, दैट्स हाउ वी ट्राई टू इंटरप्रेट अंडरस्टैंडिंग लेवल, and it gives us a generalized insight of a thing. H.C. Morrison मेन प्रोपोनेंट है अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो आप इसको MU करके याद रख सकते हैं. मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया था, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी आए हुए हैं कि किन्होंने प्रोपोनेंट थे अंडरस्टैंडिंग लेवल के, मैच द कॉलम में ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं. The teaching at understanding level is of higher quality than one at memory level. तो हमने सबसे पहले क्या बात की, सबसे लोअर होता है मेमोरी, फिर अंडरस्टैंडिंग, और फिर होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल. ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. इट इज़ मोर यूजफुल फ्रॉम थॉटफुल पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ पे हम दिमाग से सोचते हैं, दिमाग से उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, उसको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करते हैं. सो this is the crux of understanding level. At this level of teaching, teacher explains the relationship between principle and facts and teaches them how these principles can be applied. Relationship समझने की कोशिश की जाती है इस लेवल में, और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगा इसको समझते हैं. मेमोरी लेवल जो होता है वो इज बैरियर टू बी क्रॉस्ड फॉर दिस लेवल ऑफ टीचिंग. सबसे पहले मेमोरी लेवल सीखते हैं, उसके बाद ही हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आते हैं. कोई भी रट्टाफिकेशन, कोई भी क्रैमिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल पर नहीं होता है. क्रैमिंग केवल देखिए, क्रैमिंग, रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग केवल आपके मेमोरी लेवल तक ही सीमित होती है. अंडरस्टैंडिंग लेवल में न्यू लेवल ऑफ नॉलेज जो है एक्वायर करते हैं, नया कुछ सीखते हैं, और उसको सीखने के बाद जो है हम जनरलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, जनरलाइज करते हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स इन द न्यूअर कॉन्टेक्स्ट. सो दिस इज द बेसिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल. मेन क्या मेथड्स यूज करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में? लेक्चर मेथड, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, एंड एक्सप्लेनेशन मेथड. सो वापस आते हैं क्वेश्चन में. क्वेश्चन में क्या पूछा था? बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल. सो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर टीच करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? राइट ऑप्शन इज ए. बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं एज अ टीचर. डिस्कशन कंडक्ट करा सकते हैं टू अंडरस्टैंड बोथ द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ एन इशू, एंड वी ऑल्सो कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू गिव देयर टू स्टूडेंट्स टू गिव देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स प्रेजेंटेड. रिमेंबरिंग वाला जो है, फोकस ऑन रिमेंबरिंग, ये मेमोरी लेवल का है. सो ऐसे भी आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. गिविंग अपॉर्चुनिटी टू प्रॉम्प्टली सप्लाई द नीडेड इन्फॉर्मेशन. हम कॉम्प्रिहेंड करते हैं तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट. प्रॉम्प्टली वर्ड की वजह से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं.
तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ हम शेयर करना चाहेंगे आपसे। ऑलवेज गो फॉर एलिमिनेशन मेथड व्हेन सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। सो एग्जाम में आप 1 2 3 4 लिख करके एलिमिनेशन मेथड से राइट आंसर पे डिराइव कीजिए, आपके आंसर की सक्सेस रेट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल ऑफ टीचिंग एज कंपेयर टू ट्रेनिंग इज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ। टीचिंग और ट्रेनिंग में फर्क पूछा गया है, गोल ऑफ टीचिंग क्वेश्चन में पूछा गया है। प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड आइडियाज एज अ रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन्ड ड्रिल, क्या ये टीचिंग कहलाता है? शेयरिंग एंड केयरिंग लीडिंग टू क्रिटिकल क्रिएटिव रिफ्लेक्शन की बात की गई है। इस्टेब्लिशिंग बिलीफ वैल्यूज लीडिंग टू चेंज इन एटीट्यूड एंड associative ideas which are similar and dissimilar. Right answer is sharing and caring leading to critical and creative reflection. Next question, there is abundant scope for promoting concept learning at which stage of development of learner. आप कॉन्सेप्ट लर्निंग कौन से स्टेज में इंट्रोड्यूस करते हैं? क्या कॉन्सेप्ट लर्निंग इनफैंसी में इंट्रोड्यूस की जाती है, चाइल्डहुड, एडोलसेंस या फिर प्री एडोलसेंस? चलिए थोड़ी सी बातें करते हैं एडल्टहुड एडोलसेंस लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। सो की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस लर्नर इंक्लूड मूविंग टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देखिए इस तरीके में इस एज ग्रुप में बच्चों को लगता है कि वो बहुत सारा कुछ ऑलरेडी जानते हैं। उनके अंदर एक तरीके का क्रिएटिविटी होता है एंड उनके जो भाव है वो हमेशा जो है बदलते रहते हैं। सो दे हैव उनकी क्यूरियोसिटी लेवल जो है बढ़ जाती है और वो अपना ज्ञान और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने में लग जाते हैं। अचीव बिगर व्हेन दे आर चैलेंज एंड इंगेज, उनको इंगेज करके रखना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सके। एक्टिवली वो लर्निंग में इंटरेस्टेड होते हैं। बी सेल्फ रिस्पेक्टिव, एक तरीके से एक ईगो सा डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। इंटरेक्शन विथ अदर पीपल टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू लोगों से वो इंटरेक्ट करते हैं नई चीज़ें सीखने के लिए। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके एडोलसेंट लर्नर के। सो क्वेश्चन में यही पूछा गया है, कॉन्सेप्ट लर्निंग को किस स्टेज पे प्रमोट करना चाहिए? राइट आंसर इज ड्यूरिंग एडोलसेंट स्टेज आप कॉन्सेप्ट लर्निंग को प्रमोट कर सकते हो ड्यूरिंग योर टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 है, अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एडमिशन ऑफ वंस लिमिटेशन इज एक्सेप्टेबल इन एन एकेडमिक इकोसिस्टम। आप अपनी लिमिटेशन सीधे सीधे बता दें, एकेडमिक इकोसिस्टम में ये एक्सेप्टेबल है। क्या है एक्सेप्टेबल? सेकेंड थिंग, स्वीट कॉर्पोरेट टॉक टेंड्स टू अनमास्क द वीकनेस ऑफ अ टीचर एंड मेक्स हिम पॉपुलर इन द लॉन्ग रन। तो क्या आप स्वीट कॉर्पोरेट टॉक्स करें अपने वीकनेस को छुपाने के लिए, जिससे आप लॉन्ग रन में पॉपुलर हो सके? सो इसका राइट आंसर है पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। आप अपनी लिमिटेशंस बता सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ें नहीं आती है, पढ़ाने के दौरान कहीं आप फंसते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप नॉलेज इनका पा करके वापस बता सके। एंड यू शुड नॉट इंगेज एज अ टीचर इन स्वीट कॉर्पोरेट टॉक्स। इससे आपको लॉन्ग रन में सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलती है। एट द एंड इट इज़ योर नॉलेज दैट काउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a classroom, due to which of the following limitation it is easy to talk about something we do not want to? Infrastructure, working memory, conscious awareness, yes tags and mental disagreements. So right answer to this question is B, C, D only, that is working memory, conscious awareness and मेंटल डिसएग्रीमेंट। क्वेश्चन कहता क्या था, इन अ क्लासरूम ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशंस, किस लिमिटेशंस की वजह से इट इज इजी टू टॉक अबाउट समथिंग वी डू नॉट वांट टू? वर्किंग मेमोरी, कॉन्शियस अवेयरनेस एंड मेंटल डिसएग्रीमेंट इसका राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गैगनेस लर्निंग हायरार्की विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग टाइप्स
immediately precedes the concept learning। देखिए गैगने के मॉडल से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। गैगनेस लर्निंग हायरार्की में कॉन्सेप्ट लर्निंग से पहले कौन सा स्टेप आता है? तो आपको गैगनेस लर्निंग क्लियरली पढ़ना पड़ेगा। देखिए टीचिंग में ये मॉडल से एक ना एक क्वेश्चन आपको आते ही हैं, तो सारे लर्निंग के जितने भी मॉडल्स हैं उसको आप ज़रूर से रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पे देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये पूछा है कौन सा जो लर्निंग टाइप है इमीडिएटली प्रीसीड्स द कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग के पहले कौन सा लर्निंग आता है? डिस्क्रिमिनेटिंग लर्निंग। सबसे पहले स्टार्ट होता है सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, discrimination learning, concept learning, rule learning and final one is problem solving। तो ये 9 types of learning है। इसको as it is जो है आप इसका नोट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में ही आती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। क्या कहता है? ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में भी अगर आप थोड़ा टाइम लेकर करते हैं तो इट इज ओके टू डिवोट टाइम टू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। असर्शन कहता है फॉर इंश्योरिंग सक्सेसफुल टीचिंग लर्निंग सिस्टम्स बोथ नॉर्म डिफरेंस टेस्टिंग एंड criteria difference testing procedures for interpretation of scores have to be synthesized। तो कहता है दोनों का यूज करना चाहिए, norm difference testing as well as criteria difference testing। parents and reason कहता है parents and educational administrators along with the students themselves need to know the accomplishment in terms of laid down criteria and relative position of participant vis-a-vis that of others। so इस क्वेश्चन से आंसर करने से पहले थोड़ी सी बातें नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग के ऊपर करते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग होता क्या है? नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में जो है हम कंपैरिजन करते हैं, रैंकिंग करते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस दूसरों के मुकाबले। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्कोर लेट्स से 80th percentile means that you are better than 80% of the people in the group। जबकि क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग में हम किसी स्टैंडर्ड सेट के अगेंस्ट या फिर किसी प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया के अगेंस्ट लर्निंग को मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन क्लासरूम एग्जामिनेशन होता क्या है, आप अगर 35% से अबव लाए तो आप पास हैं, वाइस वर्सा। तो जनरली क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन इत्यादि आपको देखने को मिलेंगे। सो राइट आंसर हियर इज बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A। So that's all for this video। ये सीरीज जारी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड ये सारे क्वेश्चंस आपको डाइव टू लर्न ऐप प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। सो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पेज पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ यू वांट टू टेक एनी ऑफ आवर पेड बैचेस you can reach on these number and email ID। Thank you for this। That's all for this video।